मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस, सब्जेक्ट हिंदी क्लास 4 पाठ 10। देखिए पाठ 10 में आप लोगों के क्या है, कबीर के दोहे हैं। तो कबीर जी ने अपने दोहे के माध्यम से हमें बहुत अच्छा संदेश दिया है। वह उनकी भाषा शैली सरल है और आज भी हमारे इनके जो दोहे हैं वो हमारे दिल को क्या होते हैं, छू जाते हैं। तो जो ये हमारे कबीरदास जी के दोहे हैं, इसके पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि नीति का बोध कराना और नियमों के अंतर्गत चलने की सीख देना और आज्ञा पालन का बोध कराना। तो फर्स्ट नंबर देखिए हमारा दोहा क्या है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो कबीरदास जी इसमें क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं है और क्या है कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा बोल देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा नहीं होता है। और ज़्यादा चुप रहना भी, यानी कभी कभी हम लोग सामने वाले हमें कहते रहते हैं और हम चुप रहते हैं। तो कबीरदास जी का कहना है कि ज़्यादा बोलना भी अच्छी बात नहीं है और ज़्यादा चुप रहना भी अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा बारिश होने में भी अच्छी नहीं होती क्योंकि वो हमारे देश और समाज को नुकसान पहुंचाती है और ज़्यादा धूप निकलना भी अच्छा नहीं होता है क्योंकि देखिए ज़्यादा धूप निकलती है तो गर्मियों में हम लोगों को बाहर निकलना मुश्किल होता है। इसलिए इस दोहे में उन्होंने क्या बताया है कि किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती है। फिर सेकंड दोहा देखिए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपो शीतल होए। यानी ऐसी बानी, क्या बच्चों संत कबीरदास जी क्या कहते हैं इसमें कि हमें ऐसे मधुर या मीठा वचन या बाणी बोलना चाहिए जिससे हमारे मन का अहंकार या अभिमान नहीं दिखना चाहिए। ऐसी बानी से या ऐसे वाक्य से हमारे मन को अच्छा लगता है और हमारे मन को शांति मिलती है और सुनने वालों को भी या दूसरों को भी अच्छा लगता है। थर्ड देखिए, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि सत्य के बराबर कोई तप नहीं, यानी सत्य बोलना, सच बोलना सबसे बड़ी तपस्या है और झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। जिसके हृदय में या मन में सत्य का वास है, जो सदैव जीवन भर सत्य बोलता है, उसके मन में या उनके हृदय में भगवान रहते हैं और जहाँ पे भगवान रहते हैं तो उनके हाथ से कोई गलत काम नहीं हो सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थन के कारणे मोही नाबै लाज। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि स्वयं के लिए कुछ मांगना, मतलब अगर हम अपने लिए कुछ मांगते हैं तो वह मरने के समान है। तो क्या है, अगर हम किसी से कुछ मांगते हैं या स्वयं के लिए कुछ मांगते हैं तो मृत्यु का स्वरूप है, पर दूसरों के मदद के लिए मांगना या याचना करने में मुझे कुछ भी लज्जा नहीं होगी। फिर नेक्स्ट देखिए, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े राम, दो हाथ उलीचिए यही सज्जन को काम। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ज़्यादा धन और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना ही चाहिए जिससे मेरा परिवार अच्छे से खा सके और मैं भी भूखा ना रहूं। और मेरे घर में अगर कोई आए तो कोई, जैसे आप लोग के घर में मेहमान या कोई आदमी आते हैं तो वो भी क्या कह रहे हैं कि अगर मेरे घर में कोई आता है तो वो भी दरवाजे से मेरे भूखा न जाए। तो आप मुझे इतना दीजिए कि जिससे मेरा भी पेट भर जाए और जो आए उनको भी मैं खिला सकूं। फिर नेक्स्ट देखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी सवार, छुआए बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए। तो
निंदक नियरे माने इसके निंदक नियरे मीन्स क्या होता है? निंदक यानी बुराई करने वाला और नियरे यानी पास में, यानी जो बुराई करने वाले इंसान होते हैं, जो हमारी कमियां हमें बताते हैं, तो उनको अपने आंगन में हमें कुटी छवा कर रखना चाहिए, मतलब उसको अपने पास में रखना चाहिए। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए, क्योंकि जो ऐसे व्यक्ति होते हैं तो ये बिना पानी और साबुन के ही हमारे मन को क्या कर देते हैं? निर्मल कर देते हैं, यानी साफ कर देते हैं। देखिए, अगर जैसे हमारे पास हमारी कोई व्यक्ति है जो हमारी निंदा यानी बुराई कर रहा है सब जगह, तो कम से कम वो सामने है तो हमारी कमियों को तो बता रहा है कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है। तो जब वो हमारे कमियों को बताएगा तो हम उसको दूर कर लेंगे। तो इसी तरह इसमें कबीरदास जी भी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने आंगन में कुटी बनाकर यानी कुटी छवा कर रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी से जैसे कि पानी से जैसे हम लोगों को नहाने के लिए साबुन की ज़रूरत होती है, तो ऐसे व्यक्ति अगर साथ में रहेंगे तो बिना साबुन के ही जो हमारा मन है वो क्या होगा? बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, कबीरा संगत साधु की हरै और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। तो इसमें कबीरदास जी क्या कहते हैं कि संतों की संगत करो, वे दूसरों के मन के विकार एवं पीड़ा को क्या करते हैं? दूर कर देते हैं। लेकिन जो कायर एवं मूर्ख होते हैं, जो व्यक्ति क्या होते हैं? कायर होते हैं और मूर्ख होते हैं, तो यानी उपाधि यानी जो शैतान टाइप के इंसान होते हैं, तो उनकी संगत हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनकी संगत से मानो 24 घंटे छलावा एवं झगड़े में पड़ा रहता है। मनुष्य क्या होता है कि 24 घंटे लड़ता रहता है और झगड़ता रहता है। इसीलिए हमें हमेशा संगत व्यक्ति या संतों के प्रभाव में रहना चाहिए। तो एक बार मैं आपको यह अर्थ फिर से समझा दूँ, देखिए रिपीट कर दूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि संतों की संगत करो, वे दूसरे के मन के विकार एवं पीड़ा को दूर करते हैं। कायर एवं मूर्ख यानी शैतान जो व्यक्ति होते हैं, उनकी संगति करने से मानो 24 घंटे छलावा एवं झगड़े में पड़ा रहता है। नेक्स्ट देखिए, वृक्ष कबहू नाई फल भकै, नदी न संचय नीर, परमार्थन के कारणे साधुन धरा शरीर। यानी इसमें क्या बता रहा है कि इसमें बच्चे देखिए, कबीरदास जी ने इसमें क्या कहा है कि वृक्ष स्वयं अपना फल, भकै मीन्स क्या होता है? भकै मीन्स खाते हैं होता है, तो वृक्ष अपना फल कभी नहीं खाता है। उसी तरह जो नदी होती है वो भी अपना पानी स्वयं कभी नहीं पीती है। तो इसी तरह जो अच्छे और सज्जन व्यक्ति हैं, तो वो क्या करते हैं? दूसरों के लिए हमेशा परोपकार के लिए क्या करते हैं? देह धारण करते हैं। अर्थात जो सज्जन व्यक्ति होते हैं या साधु व्यक्ति होते हैं, वो दूसरों की हमेशा सेवा करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए जान, मोल करो तरवार की, पड़ा रहन दो म्यान। तो इसमें क्या बताएं कबीरदास जी की हमें साधु की क्या नहीं करना चाहिए? उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि उनसे तो हमारा मतलब क्या है? सिर्फ उनके एक जान से है। जो भी हमें एक जान देता है वो हमारा गुरु होता है, वो हमारा पूजनीय होता है, तो हमें उसकी जाति कभी नहीं पूछना चाहिए। और जिस तरह आप लोग देखते हैं कि आदमी जाता है अगर बाजार तो वो तलवार का मोल करता है, लेकिन जो उसकी म्यान होती है, म्यान आप लोग समझते हैं क्या कहलाता है? जो तलवार रखने का स्थान होता है, तो म्यान का मोल आदमी कभी नहीं करता, उसकी तलवार की करती है। उसी तरह हमें अपने साधुओं की, अपने गुरुओं की, उनकी जाति कभी नहीं पूछना चाहिए और उनसे एक जान की ही बातें करना चाहिए। नेक्स्ट देखिए,
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। तो इसमें कबीरदास जी देखिए क्या कह रहे हैं, परलय मीन्स क्या होता है, सब कुछ नष्ट हो जाना, और बहुरी मीन्स फिर होता है। तो क्या कह रहे हैं कि हमें जो काम कल करना है उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए, और जो काम हमें आज करना है उसे हमें अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि पल में पता नहीं, पल में क्या हो जाएगा, पल में अगर सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो फिर हमारा काम क्या हो जाएगा, अधूरा ही पड़ा रह जाएगा। इसीलिए कोई काम हमें तुरंत कर लेना चाहिए, कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये आपका लेसन था, आपका लेसन ये यहाँ पे ये रहीम जी के दोहे खत्म हुए। नेक्स्ट देखिए शब्दार्थ आया, तो आप लोग शब्दार्थ याद करके कॉपी में लिख लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए सही विकल्प पे हमें सही का चिन्ह लगाना है। तो फर्स्ट क्या है, कैसा बोलना ठीक नहीं है, तो अधिक और कम ये दोनों हो जाएगा। तपस्या किसके समान नहीं है, तो सत्य की। किसकी संगति बुरी है, तो असाधु की। सही कथन पे सही तथा गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाना है। दूसरों को अच्छी लगने वाली भाषा बोलनी चाहिए, ये सही है। मांगना मरने के समान होता है, सही। हमारे निंदक को अपने पास नहीं रखना चाहिए, ये आपका गलत हो गया है, मतलब रॉन्ग है, आपका गलत है। हमें सज्जन की जाति को पूछना चाहिए, ये आपका गलत है, क्योंकि हमें उससे उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, उससे जान लेना चाहिए। नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान हमें भरना है। तो फर्स्ट क्या है, बहुत अधिक नहीं बोलना चाहिए, इसमें बोलना हो जाएगा। सेकंड में सत्य हो जाएगा, और थर्ड में क्या हो जाएगा, कल। और घ नंबर में आपके क्या हो जाएगा, फल, क्योंकि वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते हैं, इसका आंसर फल हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे बड़ा पाप कौन सा है, तो आपको क्या लिखना है इसमें कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है। नाव में पानी भर जाने से क्या होता है, तो इसका आंसर होगा नाव में पानी भर जाने से वह डूब जाती है। आज का काम कब करना चाहिए, तो आज का काम आज ही करना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखिए, दुष्ट व्यक्ति की संगति में क्यों नहीं रहना चाहिए, तो देखिए इसका आंसर दुष्ट व्यक्ति की संगति में रहने से हम पर उनका गलत असर पड़ता है, अतः हमें दुष्ट व्यक्ति की संगति में नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट देखिए पेज, भाषा की बात देखिए। संस्कृत में हिंदी में आए वे शब्द जिनके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वो क्या कहलाते हैं, तमसम कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, जो हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं और उसको हम हिंदी में भी उसी तरह लिखते हैं, जैसे आश्चर्य, अश्रु, कर्ण आदि। संस्कृत में हिंदी में आए हुए शब्द जिनका मूल रूप परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम तद्भव शब्द कहलाते हैं, वो जैसे अचरज, आंसू, कान आदि। देखिए आश्चर्य का इसमें क्या हो जाएगा, तद्भव में अचरज हो जाएगा। अश्रु का आपका क्या हो जाएगा, आंसू हो जाएगा। कर्ण का कान हो जाएगा। अब हमें निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तमसम लिखना है। किसान का कृषक हो जाएगा, धुआं का धूम हो जाएगा, नींद का निद्रा हो जाएगी, और नाच का नित्य हो जाएगा, अचानक का अकस्मात हो जाएगा, आग का अग्नि हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों तथा दोहों आदि में शब्दों का बिगड़ा रूप प्रयोग किया जाता है, इन शब्दों को अपभ्रंश शब्द कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों का खड़ी, देखिए अब हम लोगों को इस नेक्स्ट क्या करना है, निम्नलिखित शब्दों का खड़ी बोली रूप लिखना है। तो बानी का क्या होगा, बोली होता है, औरन का दूसरे होता है, हृदय का दिल होता है, वृक्ष का पेड़ होता है। और ये आपका पाठ यहीं पे ख़त्म होता है। आपको हम अगले दिन आपका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे। थैंक यू।